एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम बाई और चेन के साथ काफी सारे लोगों को वहाँ पर रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाए हुए देखते हैं, जहाँ यंग मास्टर के हाथ में वही ब्लड क्रिस्टल होता है। तभी उसके पास एक गार्ड जाकर बोलता है, यंग मास्टर ये सभी लगभग हो चुका है। वैसे ही वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोलता है, लगभग नहीं, मुझे पूरा काम सटीक चाहिए। जिसपे वो जाते हुए बोलता है, हाँ समझ गया। और वो यंग मास्टर उस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए बोलता है, आज के बाद सू फैमिली सिर्फ इतने से डोंगलिंग सिटी पे ही राज नहीं करेगी। जो कोई भी इसमें हस्तक्षेप करेगा वो मारा जाएगा। जहाँ वो जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन वहीं पे चेन वहाँ पर बेहोश नहीं हुआ होता, बल्कि हम उसके हाथ में उसी बॉल को देखते हैं जिससे कि उसने पिछले एपिसोड में एक बहुत बड़ा सा धमाका किया था। वैसे ही हमारा शिफ्ट होकर लिन के ऊपर जाता है, जो उन घने जंगलों में एक पेड़ के ऊपर निशाना लगाते हुए बोलता है, जिसके ऊपर पहले से एक निशान बने हुए थे। ये तीसरी बार है जब मैं इस पेड़ को पार कर रहा हूँ। जहाँ ऊपर से मिस डुगू भी लिन को देख रही होती है। तभी इमोर्टल एम्परर लिन को बताता है, चाउटिक स्पेस और इस तरह के भूल भुलैया इस तरह के जगह को बनाना ये सच में कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। उतने में लिन के पीछे से कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ लिन जैसे ही पीछे घूमकर देखता है तो वहाँ पर एक एंशिएंट थंडर लायन उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ पड़ता है, लेकिन लिन उसके हमले से जैसे ही बचता है उसके हाथों पे भी वही ठंडर लग जाता है। जिसे देखते हुए वो बोलता है, तुमने यहाँ पर इस तरह के जाल भी बिछाए हुए हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तभी लिन अपने मार्शल कैनन को बाहर निकालते हुए बोलता है, नन्हे किटेन आ जाओ, थोड़े से कैंडी खा लो। जहाँ वो थंडर लायन सच में उस फायरबॉल को निगल जाता है, जिसे देखकर लिन भी चौंकते हुए बोलता है, क्या उसने सच में खा ली। जहाँ उसके लिन की तरफ घूर के देखने के साथ लिन ढेर सारे फायरबॉल से उसके ऊपर एक साथ ही हमला कर देता है। और वो भी उसके ऊपर जैसे ही हमला करने जाता है, वो थंडर लायन बीस्ट अपने थंडर का प्रयोग करके उसके सभी फायरबॉल को एक साथ ही नष्ट करने के साथ लिन को भी काफी दूर ढकेल देता है। जहाँ लिन घायल होने के साथ ही वो जैसे तैसे खड़े होते हुए बोलता है, ये बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जिसपे इमोर्टल एम्परर बोलता है, ये एक्सट्रीम यंग थंडर बॉडी टेम्परिंग के लिए सबसे बेहतर है, फिर भी कोई इसका प्रयोग नहीं करना चाहता। क्यों? शरीर भले ही इसे सह सकती है, लेकिन सी ऑफ कॉन्शियसनेस वो इस एक्सट्रीम यंग थंडर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन जीनियसेज भी इसका सामना 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, वरना उनकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस चकनाचूर हो जाएगी। जो सुनते ही लीन एक स्माइल के साथ बोलता है, सी ऑफ कॉन्शियसनेस लिटिल इमोर्टल, लगता है तुम्हारा किराया चुकाने का वक्त आ चुका है। वैसे ही वो थंडर बिस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन सभी थंडर को अपने शरीर के ऊपर झेले जा रहा था। जहाँ वो लड़ते हुए उसके सिंग को ही पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जहाँ लिन के उकसाने के कारण वो लगातार उसके ऊपर अपने थंडर से हमला करे जा रहा था। जहाँ 3 बार किया वो लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था, जिसे सीधे सीधे अपने शरीर पर झेलने के कारण उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी काफी सारी दरारें आने लगती है, जिसे कि इमोर्टल एम्परर लगातार भरे जा रहा था। और वो उसी तरह लिन से बोलता है, तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बावजूद लिन उसके सिंग को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, जिससे वो बीस्ट भी गुस्सा होते हुए अपने शरीर के सभी थंडर पावर को लिन के ऊपर ही डालने लगता है, जिससे कि आसपास की चीजें भी जल गई थी। लेकिन लिन उसी तरह उससे बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे और चाहिए। जिससे बीस्ट अपने बर्सेक मोड में जाकर वहाँ पर स्काई थंडर को समन कर देता है। जो स्काई थंडर सीधे सीधे लिन के शरीर पर गिरने के कारण लिन के वहाँ पर लगातार चिपने के साथ ही उसके शरीर में भी दरार आने लगती है, क्योंकि वो थंडर उसकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही उसके सोल्सी को भी दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ वही यंग थंडर फैल चुकी थी। जिसे देखते हुए इमोर्टल एम्परर बोलता है, लिन फैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे उन सभी खजानों पे नजरें गड़ाए बैठे हो। अब मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं वो सभी तुम्हें वापस कर दूं। लेकिन इमोर्टल एम्परर वैसे ही अपने हाथों को घुमाते ही लिन के सोल्सी को फिर से पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। लेकिन शायद से इससे हम इमोर्टल एम्परर के सोल को थोड़ा कमजोर होते देखते हैं। वहीं लिन को इतने खतरनाक यंग थंडर को सहते देख मिस डुगू भी बोलती है, इतने लंबे समय तक इस एक्सट्रीम यंग थंडर को सहना, लिन फैन तुम सच में मुझे हैरान करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। जहाँ वो बीस्ट भी हाफ गया था, तभी लिन उसके सिंग को पकड़कर उसे काफी दूर नचाकर फेंकते हुए बोलता है, बस इतना ही, ये काफी नहीं है। ऐसे ही वो खुद के शरीर की तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत अच्छे लिटिल इमोर्टल, तुमने अपने इस महीने का किराया चुका दिया है। लेकिन तब भी वो बीस्ट अभी नहीं माना होता, जिसे देखकर लिन उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, हाँ अब भी उद्दंड मचा रहे हो, लगता है मुझे ही तुम्हें आज्ञाकारी बनना सिखाना पड़ेगा। जहाँ उन दोनों के एक जोरदार क्लैश के साथ वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद लिन उस धुएं में से उस बड़े से एंशिएंट थंडर लायन को, जो कि अब एक प्यारा सा किटी बन चुका था, उसे अपने हाथों में लेकर आते हुए मिस डुगू से बोलता है, तुमने काफी लंबे समय से देख लिया, अब चलो टिकट के पैसे निकालो। जिसपे वो उसकी तरफ एक कंपास ट्रेजर फेंकते हुए बोलती है, 18 डेथ गेट और 27 वॉइड गेट, इन सभी में इसी तरह के इल्यूजनरी फॉर्मेशन बनाए गए हैं, इन सभी से बचते हुए तुम उस गेट ऑफ लाइफ तक पहुंच जाओगे। जिसे अपने पास रखते हुए लिन खुश होकर बोलता है, अच्छी बात है, इसी तरह संघर्ष करते रहो। जिसपे वो भी पेड़ से नीचे उतरकर आगे
आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे वो फेस्टिवल दिखाओगे, जिसपे लिन भी साथ में जाते हुए बोलता है, अगली बार से तुम भी मुझे इस तरह साफ सफाई करने से आगाह कर देना। वैसे ही फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर यंग मास्टर के ऊपर जाता है, जहाँ दो सैनिक आते हुए उसे बताते हैं, यंग मास्टर जांच पूरा हो चुका है, कोई भी चीज गलत नहीं दिख रही। जिसपे वो बोलता है, सभी चीजें पूरा हो चुकी है, सुईशान कहाँ है? उतने में पीछे से बाइरो उन दोनों चमचों को मारते हुए उसके तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हुए बोलती है, मैं तुम्हें उसे लाने के लिए भेजती हूँ। जिसपे वो भी डर गया था, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है। जिसपे यंग मास्टर उसे गले से पकड़ते हुए बोलता है, तुमने अभी तक अपने उस सोल पॉइजन से छुटकारा भी नहीं पाया और इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर हमला करने चली आई। उतने में उन दोनों के पास से वही उसके भाई का वो बॉल आता है, जिससे कि वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जिसका फायदा उठाते हुए उसका भाई आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, जल्दी चलो, यहाँ से चलो, हमने अभी तक यहाँ पर किसी को बचाया नहीं है, पहले खुद को बचाओ। वहीं वो यंग मास्टर अपने आँख को मिचते हुए जैसे तैसे कर अपने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है। उन दोनों को भागते हुए देखकर जोर जोर से हंसने के बाद वो वहाँ पर एक बैरियर एक्टिवेट करते हुए बोलता है, भाग रहे हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? इस फॉर्मेशन के अंदर बिना मेरे अनुमति के किसी की भी मार्शल सोल अटूट नहीं है, कोई भी इसके पार नहीं जा सकता है। जहाँ उस फॉर्मेशन के उस तक पहुँचते ही उसकी बहन बेहोश हो जाती है। यार मुझे पता नहीं है कि ये बहन है या फिर क्लासमेट, तब तक के लिए मैं इसे बहन ही मान रहा हूँ। लेकिन चेन को वहाँ पर उस फॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो काफी आसानी से उसे अपने गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर यंग मास्टर भी वहाँ पर चौंक कर हैरान होते हुए बोलता है, क्या? आखिर ये कैसे मुमकिन है? तभी वो वहाँ के फॉर्मेशन को एक्टिव देखकर वहाँ शांत होते हुए बोलता है, बस थोड़ा सा और, मिशन पहले आता है। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, 2 कीड़े भाग चुके हैं, उन्हें मार डालो। वही हम चेन और बाई को एक गुफा के अंदर भागते हुए देखते हैं, जिनका पीछा वो गार्ड्स कर रहे थे। लेकिन उन दोनों को तेजी से भागने के साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।